बॉलीवुड में दो तरह के एक्टर्स होते हैं। एक जिनके नाम से मूवी चलती है और दूसरे जिनके आते ही ऑडियंस ऑटोमेटिकली हंसना शुरू कर देती है। राजपाल यादव सेकंड कैटेगरी वाले एक्टर हैं। हीरो बदल जाए, हीरोइन बदल जाए, डायरेक्टर बदल जाए, लेकिन राजपाल यादव स्क्रीन पर आ जाए तो स्माइल आ ही जाती है। लेकिन इमेजिन करो, आज वो एक्टर कोर्ट के चक्कर काट रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 करोड़ का चेक बाउंस केस में उन्हें लीगल सेटबैक मिला है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है, राजपाल यादव के साथ हुआ क्या? असली सवाल यही है, एक सक्सेसफुल एक्टर को ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन तक पहुंचने की ज़रूरत ही क्या थी? और बिलीव मी, स्टोरी में विलन कोई एक इंसान नहीं। कभी सपने विलन बन जाते हैं, कभी ओवर कॉन्फिडेंस, और कभी एक गलत डिसीजन पूरा फ्यूचर बदल देता है। सोचो, अगर मैं राजपाल यादव का नाम लूँ तो तुम्हारे दिमाग में एक ही इमेज आती है, छोटा सा कद, इनोसेंट फेस और टाइमिंग। उफ, हेरा फेरी, भूल भुलैया, हंगामा, कितनी ही फिल्में हैं जहां लोग डायलॉग भूल जाते हैं लेकिन राजपाल यादव के एक्सप्रेशंस याद रहते हैं। लेकिन बॉलीवुड का एक हिडन ट्रुथ है, ऑडियंस सिर्फ फ्राइडे देखती है, एक्टर मंडे से थर्सडे का स्ट्रगल कभी नहीं देख पाती। और राजपाल यादव की रियल स्टोरी कैमरा के पीछे शुरू होती है। एक वक्त आया जब राजपाल यादव ने सोचा, मैं सिर्फ एक्टिंग ही क्यों करूं, अपनी फिल्म बनाता हूं। और ऑनेस्टली हर एक्टर कभी ना कभी ये सपना देखता है, अपनी स्टोरी, अपना विजन, अपना बैनर। लेकिन बॉलीवुड में एक लाइन बहुत फेमस है, फिल्म बनाना मुश्किल नहीं है, हिट बनाना मुश्किल है। और यहाँ से गेम उल्टा पड़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म बनाने के लिए फाइनेंसिंग हुई, लोन लिया गया, एक्सपेक्टेशंस सिंपल थी, फिल्म रिलीज होगी, कलेक्शन आएगा, लोन रीपे हो जाएगा। लेकिन पिक्चर बॉक्स ऑफिस के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाई। और जब फिल्म एक्सपेक्टेड पैसे नहीं कमाती तो प्रेशर सिर्फ प्रोड्यूसर पर नहीं, उसके घर पर भी आता है। EMI, इंटरेस्ट, रिकवरी, लीगल नोटिसेस, ये सब ग्लैमर के पीछे वाला बॉलीवुड है जो ऑडियंस को कभी दिखाई नहीं देता और ना ही दिखाया जाता है। लेकिन स्टोरी अभी और इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ लोन की नहीं थी, प्रॉब्लम थी चेक्स। और इंडिया में चेक बाउंस होना सीधा लीगल मैटर बन सकता है। यहाँ से शुरू हुआ वो केस जो सालों बाद भी राजपाल यादव के पीछे पड़ा हुआ है। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी सीरियस हो जाती है। लोन लेना अपने आप में कोई क्राइम नहीं है। बिजनेस में लोग लोन लेते हैं, एक्टर्स भी लेते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब रीपेमेंट टाइम पर नहीं हो पाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फाइनेंशियल डिस्प्यूट के दौरान कुछ चेक्स इशू किए गए। बाद में ये एलिगेशंस आए कि उन चेक्स को बैंक ने ऑनर नहीं किया। इसी वजह से चेक बाउंस के केस फाइल हुए। और इंडिया में चेक बाउंस को सिर्फ पेमेंट डिले नहीं माना जाता, ये एक लीगल मैटर बन सकता है। शायद उस वक्त राजपाल यादव ने भी नहीं सोचा होगा कि एक फाइनेंशियल डिसीजन उनका सालों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन कहानी का सबसे शॉकिंग पार्ट ये नहीं है। शॉक तब लगा जब इतने सालों बाद भी ये केस ख़त्म नहीं हुआ। 1-2 महीने नहीं, ये मैटर काफ़ी सालों तक कोर्ट में चलता रहा। बीच बीच में सेटलमेंट की बात हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजपाल यादव ने कुछ पेमेंट्स की भी, लेकिन पूरा डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो सका और लीगल प्रोसेस अपनी स्पीड से चलती रही। ये वही चीज़ है जो लोग नहीं समझते। कोर्ट केसेस कभी कभी इतने लंबे हो जाते हैं कि इंसान केस से ज़्यादा मेंटली थक जाता है। हर हियरिंग, हर डेट, हर लॉयर, हर डॉक्यूमेंट, और फिर वही वेट। और फिर इस हफ्ते आया वो डिसीजन जिसने राजपाल यादव को फिर से हेडलाइंस में ला दिया। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अपील को रिलीफ नहीं दिया। यानी पहले जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर था उसमें तुरंत कोई स्टे नहीं मिला। इसी वजह से हर न्यूज़ चैनल ने एक ही हेडलाइन चलानी शुरू कर दी, राजपाल यादव जेल 9 करोड़। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, हेडलाइन जितनी छोटी होती है स्टोरी उतनी ही बड़ी होती है। ये कोई ओवरनाइट स्कैंडल नहीं था, ये एक पुराना लीगल डिस्प्यूट था जो अब एक नए स्टेज पर पहुंच चुका है। जैसे ही खबर वायरल हुई, इंटरनेट फिर से डिवाइड हुआ। एक साइड ने कहा, यार राजपाल यादव ने पूरी जनरेशन को हंसाया है, उनके लिए बुरा लग रहा है। दूसरी साइड ने कहा, लॉ सबके लिए इक्वल है, अगर आम आदमी को कोर्ट फेस करना पड़ता है तो सेलिब्रिटी भी एक्सेप्शन नहीं हो सकता।
और ऑनेस्टली दोनों साइड्स का अपना पॉइंट है। इमोशंस अलग चीज़ है, लॉ अलग। लेकिन मुझे स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कुछ और लगा, और शायद आपने भी नोटिस किया ही होगा। बॉलीवुड में बहुत एक्टर्स एक्टिंग से पैसा कमाते हैं, फिर एक स्टेज के बाद सोचते हैं अब अपनी फिल्म बनाते हैं। सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगता है, लेकिन प्रोड्यूसर बनना एक्टर बनने से कहीं ज़्यादा रिस्की होता है। अगर फिल्म हिट हो गई तो नाम भी प्रॉफिट भी, लेकिन अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो सिर्फ कलेक्शन नहीं गिरता, कभी कभी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हिल जाती है। इसीलिए इंडस्ट्री में ऐसा कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहां सक्सेसफुल एक्टर्स को भी प्रोडक्शन लॉसेस ने फाइनेंशियली हर्ट किया है। राजपाल यादव का केस हमें ये याद दिलाता है कि स्टारडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दोनों एक ही चीज़ नहीं होते। यार, हम राजपाल यादव को देखते हैं तो हमें हंसी आती है, हंसना याद आता है, लेकिन स्क्रीन के पीछे हर एक्टर का एक पर्सनल स्टोरी होती है। ये केस अभी भी लीगल प्रोसेस का हिस्सा है और आगे जो भी डेवलपमेंट होंगी वो भी कोर्ट और ऑफिशियल अपडेट से ही क्लियर होगा। लेकिन एक लेसन आज ही मिल जाता है, सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन सपनों के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग भी उतनी ही ज़रूरी होती है। आपको क्या लगता है, क्या एक्टर्स को प्रोड्यूसर बनने से पहले फाइनेंशियल रिस्क को और अच्छी तरह समझना चाहिए, या ये रिस्क हर फिल्म मेकर की जर्नी का हिस्सा होता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ऐसी बॉलीवुड स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।